आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। जैसा कि मैंने कहा धारणा, ध्यान, समाधि के संदर्भ में, तो 3 मंत्र ऐसे हैं वैदिक संध्या में जिनको हम एक एक शब्द को एक एक चक्र में पिरोते हुए ध्यान कर सकते हैं। एक तो है गायत्री मंत्र, जो मैंने उसका बता दिया, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। पहले ये बताइए, ये समझ में आया या ऊपर से गई बात? आपको समझ में आया, आपका स्वाध्याय का स्तर है। मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूं, ये कम आया, मुझे पता था। इनको तो समझ में आएगा क्योंकि ये तो गुरुकुल में पढ़े हैं और स्वाध्याय का भी स्तर है ना। ठीक है भाई, गहरा ज्ञान है, इसीलिए थोड़ा बहुत गहरा सब्जेक्ट है ना, वाला सब्जेक्ट है ना, यही कठिन है। अब जो ये आ जाए फिर तो वो वाली उनकी बात का जो आप उत्तर हो जाएगा कि प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता, ये कठिन है सब्जेक्ट, इसको सोच बड़ा जिज्ञासु है, इसके लिए बहुत टाइम लेना है, तब जा करके अपने क्लियर। जैसा आपने बातें वो जैसे ये बताया था आपने ऊपर इस तरह से, हाँ। तो हमें ये नाम याद नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा दूसरा, मतलब किस तरह से ऑडियो समझा करके उसमें ऑडियो सुननी पड़ेगी। नहीं बात, ये ऑडियो इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ये बनी हुई है, ये इसीलिए रिकॉर्ड की गई है कि इसको आपको दूंगा आपके मोबाइल में, इसको अनेक बार आप सुनिए भाई। और क्या करना है, यही तो समझना है जीवन में, इसीलिए अगला सीजन है वो स्वाध्याय से शुरू होगा। हाँ, तो अब देखिए आगे चलते हैं। एक तो मैंने गायत्री मंत्र का समझा दिया, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा ही आचमन मंत्र भी है, इसको भी इसी प्रकार से पिरोया जा सकता है। कैसे, अभी आपको बताता हूं। शम सबसे नीचे, ऊपर उपस्थ में आइए, नः हमारे लिए, देवी ही सबका प्रकाशक ईश्वर, और फिर अभीष्टये, है ना। सेकंड वाले मंत्र में अभीष्टये की मैंने परिभाषा बता दी ना कि ईश्वर अभीष्ट बन जाता है, अभीष्टये। फिर ये मनोमय व्यवस्था आपह व्यवस्था है, तो आ गया यहाँ आपो। और यहाँ विज्ञानमय कोश है, यहाँ भव अंतु। अब भवंतु शब्द को 2 भागों में फाड़ दीजिए। भव का अंत, भव की शुरुआत कहां से होती है? भव की शुरुआत सकाम कर्मों से होती है। जब आप निष्काम कर्मों को करते हैं तो भव संक्रम आपका कटने लगता है। यहां भव अंतु हो गया, यानी मोक्ष की एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या है? मोक्ष की पात्रता यह है कि आपके राग, द्वेष और मोह के संस्कार क्षय हो जाएं, कमजोर हो जाएं, कमजोर होकर के दग्ध बीज हो जाएं, तो फिर अगला जन्म आपका नहीं होगा। तो ये देखो, आपने ध्यान नहीं दिया पर मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। जब मैंने आपको आर्य समाज के द्वितीय नियम का वो कराया था अभ्यास चक्रों के आधार पर, तो अजन्मा भी यहीं आ रहा है विज्ञानमय कोश में, और अमर भी यहीं आ रहा है, करके देख लो। अजन्मा भी यहीं आ रहा है और अमर भी यहीं आ रहा है। नीचे से आओ ऊपर, ओम सत, ओम चित, ओम आनंद, ओम निराकार, 4 हो गए। ओम सर्वशक्तिमान, ओम न्यायकारी, दयालु। अब नीचे जाइए, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर। समझ में आई बात? यहां अजर और अमर और
अजन्मा शब्द ये बता रहे हैं यहीं पर भव संक्रम चालू होता है और यहीं पे खत्म होता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नीचे से लेके यहां तक 6 चक्र भव संक्रम है और इससे आगे भवपार है। इसका प्रमाण ये है कि जो स्तुति प्रार्थना उपासना में 7वां मंत्र, यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययनयन्त। अच्छा चलिए, तो यहां हो गया आपह, यहां हो गया भवन्तु, फिर यहां आ गया पीतये, पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद की प्राप्ति के लिए। फिर संयोग सुखों की। देखिए, मैं आज आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिक हर कहीं है। एक तो ये ज्ञान है, विज्ञानमय कोश, ये मनोमय कोश कर्म हो गया, और फिर हृदय में उपासना हो गया। ऐसे ही ज्ञान कर्म उपासना का त्रिक जो है हम देखते हैं उसमें है अगमर्षण सूक्त में पहला मंत्र ज्ञान कांड है, दूसरा मंत्र कर्म कांड है, समुद्राद अर्णवाद आदि, और तीसरा मंत्र सूर्या चंद्रमसौ धाता उपासना कांड हो गया। ऐसे ही मनसा परिक्रमा में 3 चरण है हर एक मंत्र में। पहला चरण ज्ञान कांड है, दूसरा चरण तेभ्यो नमो, माने जो ऊपर जो बातें बताई उसी के अनुसार हम आचरण करें। तेभ्यो नमो कर्म आ गया, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो, और लास्ट में उपासना की बात मैंने बताई, कैसे हम दुखों से ऊपर उठे। द्वेष माने दुख, ये पहले सूत्र बना लीजिए अपने दिमाग में, वरना द्वेष को लोग कुछ और ही समझते हैं। द्वेष की संकल्पना जो मैं बताता हूं वो लोगों के दिमाग में भी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों के नहीं है। मेरे को बताइए, ये सारे विद्वान जिन्होंने योग दर्शन पढ़ रखा या पढ़ाते हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिख रखी, क्या दुखी होते हैं या नहीं होते? तो उनको द्वेष समझ में ही नहीं आया। द्वेष को हटाना मतलब दुख को हटाना अपने अंदर से। यदि दुख जीवन में व्याप्त है, किसी भी रूप में हो, किसी भी संदर्भ में हो, थोड़ी सी भी मात्रा में हो, तो अभी आपने द्वेष मुक्त नहीं हुए। हम क्या समझते हैं, दूसरे के प्रति मन में मनमुटाव होना ही द्वेष है ना? दूसरों के व्यवहार से खुद दुखी होना भी द्वेष है। भाई सूत्र क्या कह रहा है देखो ना, दुखानुशयी द्वेष, दुख के पीछे दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्व। देखो ये शब्द है व्यास जी के। व्यास जी क्या कह रहे हैं, दुखाभिज्यस्य, जिसने दुख को अनुभव किया। एक बात, दुखा अनुस्मृति पूर्व, दुख की स्मृति पूर्वक जो 4 चीजें बताई, फिर वहां प्रतिगह बदले की भावना, मन्यु टेंशन तनाव, क्रोध गुस्सा, जिघांसा उसको मारने की इच्छा। यदि आप किसी की दुखद अनुभूतियों को भुला नहीं सकते तो आप द्वेष को दूर नहीं कर सकते। यदि आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो द्वेष आपका बना रहेगा, और वो उपासना में बाधक है। जहां दुख है वहां सुख कहां, और जहां सुख नहीं है, चित्त की प्रसन्नता नहीं है, वहां समाधि कहां? हाँ। यदि व्यवहार जीवन में, इसीलिए मैंने आज से 25 साल पहले यह संकल्प लिया था, ये बात समझने के कारण। ये बात मैंने आज से 25 साल पहले समझी थी, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना। 25 साल पहले इसका सूत्रपात हुआ था मेरे जीवन में। कैसे सूत्रपात हुआ था, एक घटना बताता हूं। मेरी बहुत सारी पुस्तकें थी और वो मैंने एक आर्य समाज के आर्यवीर दल के कार्यालय में रखी, क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था और मैं एक झोपड़े में रहता था, और झोपड़े में पानी गिरता था तो पुस्तकें सब भीग जाएंगी बोल के आर्यवीर दल के कार्यालय में रखी। अब वो आर्यवीर दल का जो अधिकारी था उसने मेरी पुस्तकें उठा के बाहर कर दी। ये तो अच्छा हो गया कि वो बिस्तर पेटी में थी। बिस्तर पेटी समझते हैं?
बड़ा बक्सा जैसा संदूक, हाँ। तो उसने आंगन में फिकवा दी मेरी पुस्तकें। आर्य समाज के ही आंगन में रही, वो स्कूल था, दयानंद डीएवी स्कूल था, और उसमें एक रूम आर्यवीर दल का रूम दिया था उन्होंने, स्कूल वालों ने। तो उसने उठा के वो फिकवा दी, मैं यहां नहीं रखना। मेरे प्रति उनकी खटपट थी कुछ। तो अच्छा देखो, ये 25 नहीं 30 साल पहले की घटना बता रहा हूं, ज्यादा हो गए 30 साल पहले इसका सूत्रपात हुआ था मेरे जीवन में, जो मैं आज आपको ये रहस्य बता रहा हूं। तो उसने मेरी पुस्तकें बाहर रखी, ठीक है। अब वो बिस्तर पेटी में थी, इसलिए पूरे बारिश में वो बिस्तर पेटी बाहर ही रही, अंदर पानी नहीं गया। अब पुस्तकें सुरक्षित रही, पर मेरे मन में बहुत दुख, मैं दुखी हुआ कि इसका क्या जाता है, इसके घर में थोड़ी रखी मैंने पूरा जीवन आर्य समाज के लिए दिया, मेरी पुस्तकें भी नहीं रख सकते। इस प्रकार की बातें चली मस्तिष्क में। बहुत और भयंकर बेहद दुख। न संध्या में मन लगे, न खाने पीने में, न किसी चीज में। होता है या नहीं होता है? और सबका होता है वो। ज्यादा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्णव लेवल पर पिछले जन्म से 1 अरब 97 करोड़ वर्षों में ऐसे ही दुखी हो करके बीज लेके आए हैं हम। अब इस जन्म में नया आलंबन आता है तो पीछे से वो बीज हमको धक्का मारते हैं कि तू दुख लेना और दुखी होना। और इस जन्म में भी ऐसे अवसरों पर हर बार वही अभ्यास किया है दुखी होने का, स्वयं को दुखी आहत कर लेने का। और देखो, जो योगाभ्यासी है ना, वो घना ज्यादा दुखी होए। सात्विक आदमी ऐसे अवसर पर ज्यादा दुखी होता है। आप तो दुखी हो, हमारे तो गोलियां चली जाती या तो और ज्यादा गोली जाके हो जाता। तो समझ लो आप, ये सारे चीजों से हमको बाहर निकलना है। तब मैंने थोड़ा सा शास्त्र पढ़े थे, गुरुकुल में रोजड़ में गया था मैं, मेरा सौभाग्य रहा। उससे पहले मैं रोजड़ में योग दर्शन पढ़ चुका था, सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लास पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से पढ़ चुका था, और भी कुछ नॉलेज तो थी मेरे अंदर। फिर मैंने सोचा कि चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्म। चाणक्य ने क्या लिखा है? अब अर्थापत्ति से क्या सिद्ध हुआ? दुखस्य मूलम अधर्म। अधर्म उसने किया, मेरी पुस्तकें उठाकर उसने बाहर फेंकी। दुख किसको मिलना चाहिए? वो आराम से खीर पूरी खा रहा है घर में, अब मैं यहां पर बेजार हूं। मुझे किस बात का दुख मिल रहा है? मैंने यहां से शुरू किया, यहां से मेरा चिंतन शुरू हुआ। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि कर्म उसका, दुखी मैं हो रहा हूं, इसका मतलब मेरे दुखी होने का कारण कुछ और है। और मैंने वहां से खोज करना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि मैंने जो अपेक्षाएं रखी हैं उससे, कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस अपेक्षा का भंग हुआ। मेरी अपेक्षा भंग होने का दुख मुझे हो रहा है, न कि उसके उस कर्म का। कर्म तो उसने किया, ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, वरना उपस्थान में हमारा प्रवेश होगा ही नहीं। अभी मामला अटका रहेगा मनसा परिक्रमा तक ही। उपस्थान बहुत ऊंची चीज है। हम अपने को ये तैयारी करें कि मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना है और सुखी रहना है। देखो, दिन भर प्रसन्न रहना, आप एक संकल्प करो, आज दिन भर मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे एक क्षण के लिए भी टेंशन में नहीं आना है। आज से शुरू करो इस काम को। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि टेंशन आता क्यों है मेरे जीवन में, और आप अपना अनुसंधान करना शुरू कर दोगे। क्या इसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है। मैं ना आने दूं। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं, मेरे हाथ में होता है ना कि साइकिल दाएं मोड़ूं या बाएं मोड़ूं, या ऐसा होता है कि मैं इसको दाएं मोड़ना चाहता हूं, साइकिल जबरदस्ती बाएं जा रही है।
ऐसा नहीं होता ना। कार चला रहा हूं, मेरे हाथ में स्टीयरिंग होता है, ऐसे ही मेरे हाथ में मन है, मेरे हाथ में बुद्धि है, मेरे हाथ में मेरे दास हैं ये इंद्रियां। मेरी इच्छा के बगैर न मन सोचता है, मेरी इच्छा के बगैर न बुद्धि निर्णय लेती है, मेरी इच्छा के बगैर न ये इंद्रियों से काम होता। लेकिन पीछे दुख लेने के, संजोने के, उसकी आवृत्ति करने के आदत इतनी ज्यादा बना करके रखी है, और जन्म जन्मांतर के बीज रूपी संस्कार जो है ना, द्वेषज कर्माशय के, हाँ, द्वेषज कर्माशय के जो संस्कार पीछे से आए हैं, और बचपन से भी इतने लोगों से दुखी हुए हैं, इतने लोगों से आहत हुए हैं, और वो कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है ना, तो एकदम से इससे बाहर आना एकदम से नहीं संभव। परंतु आज से विचार करना शुरू करोगे तो ब्रेक लगेगी। कम से कम ये पता लगेगा कि मेरा भी दोष है भाई। अब मेरा दोष क्या है? मैं दुख ले रहा हूं, अब इसे मुझे ब्रेक करनी है। यहां से शुरू करोगे, धीरे 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 जब योग्यता आ जाएगी ना। अब देखो, पहले मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं इस बात को, बहुत आसान हो जाएगा समझना। एक पशु चराने वाला जो है, गाय के बछड़े को, जो मेल पुरुष है, उसको उससे बड़ा प्यार था, तो उसको कंधे पे उठा करके चराने ले जाता। वो बछड़ा बहुत छोटा था, तो कंधे पे उठा के ले जाने में, लेकिन अब उसने जो है ना, उसका मोह उसके साथ बढ़ता गया। तो बछड़ा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसने कंधे पे उठा के ले जाना छोड़ा नहीं। क्या आप समझते हैं कि एक बड़ा सांड होने पर भी उसको कंधे पे उठा के ले जा सकता होगा? हाँ या ना? नहीं। लगातार लेके जा रहा है, उसकी योग्यता बढ़ती गई, क्षमता बढ़ती गई, और वो सांड होने पर भी उसको कंधे पर उठा करके ले जा सकता रहा। यही यहां पर होता है। आपको बस वो कंटिन्यूटी रखनी है। कहां से दुख आया मेरे जीवन में? पत्नी ने बोला, बच्चों ने नहीं माना, पड़ोसी ने नहीं माना, उसने किया, उसने धोखा दिया, उसने हानि करी। देखो कहां से कैसे दुख आता है जीवन में। आप देखोगे उसके ऊपर ब्रेक लगाते 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 लगाते, क्योंकि पीछे का जो है ना, आप एक वाक्य सुन लो आज मेरे से और लिख लो चाहो तो। बोलो, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। हाँ, और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद जी, कोई बात नहीं, इसके बिना भी जी लेंगे, इसके बिना भी कर लेंगे। आप भी ऐसे बोलते हैं? आप भी ऐसे रहते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क कहते हैं यम नियमों के विपरीत आचरण को, उनके द्वारा बाधित होने पर उसका प्रतिपक्ष भावना करे, है ना, उसकी ऑपोजिट भावना करे। तो ये संस्कार पीछे से धक्का मार रहे हैं कि दुखी हो दुखी हो दुखी हो, और मैं प्रतिपक्ष भावना क्या करूंगा? मुझे दुखी नहीं। फिर आएगा वो, फिर धक्का मारना और उसको रोकना। एक दिन ब्रेक अच्छा लग जाएगा। अब पहले से मालूम पड़ेगा, अब ये आ रहा है, ये मेरे को झूठा आरोप लगाएगा, मैंने दुखी नहीं होना, और आप रोक लोगे उसको, और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होगा। ये योग्यता बन जाएगी। जैसे वो सांड बड़ा होने पर भी वो उसको कंधे पे उठा के ले जा पा रहा है। लोगों के लिए आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि आप यदि एक ही चीज को लगातार करते जाते हो तो उस चीज में आपकी क्षमता, योग्यता बढ़ती जाती है। भाई वो वेट लिफ्टिंग करने वाले करते क्या है? और वो भी ऐसी है। पहले दिन वो 10 किलो का वजन लगाएंगे, 5 किलो इधर 5 किलो इधर, वो उठाएंगे। हाँ, इसलिए 5-5 किलो इधर लगाए। अब हर बार वो 2-2 किलो की प्लेट बढ़ाता जाएगा, है ना। और वो दूसरा, वो वजन खींचने वाले क्या करते हैं? पहले एक प्लेट का वजन खींचते हैं, फिर नीचे वाली प्लेट में वो कीली घुसाते हैं, 4-4, 5-5 किलो वजन उठाते हैं। हाँ, पहले नहीं उठता, वही आदमी है ना। वही है।
ऐसा ये मन का भी ऐसा ही है। तभी तो कहा ना, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। तो ये दृढ़ भूमि हो जाएगी ना, तब जाकर के आपका जो है ना, दिन भर यदि आपने प्रसन्न रहने की कला सीख ली और यम नियमों का पालन आपके जीवन में स्तर बढ़ता गया। अभी देखो एक और रहस्य बताता हूं, चलो आज मूड में आया हूं तो एक और रहस्य बता देता हूं। मेरे को ये रहस्य पता चला एक कर्नाटक के किसी ब्रह्मचारी द्वारा, उसके प्रवचन से ये बात मिली मेरे को। अभी पूछ रहे थे क्या जिंदगी में आपने कोई ऐसा है जिंदगी में कभी किसी ने झूठ ना बोला हो, ऐसी बात पूछी थी ना। कोई नहीं ऐसा कर सकता। अहिंसा एक ऐसी चीज है कि मन से भी वैर भाव छोड़ दें, बहुत मुश्किल लगता है। कभी झूठ न बोलें, असावधानी में भी बहुत मुश्किल लगता है ना। अब मैं आपको बताता हूं यम नियमों के पालन को कैसे हम मतलब क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ब्रह्मचारी अपने प्रवचन में क्या सुनाते हैं, बोले आप अहिंसा पे फोकस मत करो। पहले यम नियमों में नियम कौन सा लास्ट आता है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान पे फोकस करो। ईश्वर प्रणिधान तो बनाए रख सकता है ना, ईश्वर प्रणिधान तो आसानी से बनाया जा सकता है। केवल इतना भी बोल दो हर 2-3 बार में कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, हो गया आपका ईश्वर प्रणिधान। यही तो ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान जैसे जैसे पक्का होता जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पे फोकस करो। क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय बढ़ाते जाओ। इधर ईश्वर प्रणिधान हो रहा है जीवन में, इधर स्वाध्याय बढ़ाते गए तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। फिर अगले वाले की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। क्या है, शौच, संतोष, तप का स्तर आपका बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब देखो फिर तप का स्तर जब बढ़ेगा तब किसे कहते हैं, तपो द्वंद्व सहनम। मैंने बताया था ना, तपह पुनातु पादयो के संदर्भ में बताया था कि बाहरी जीवन व्यवहार में हमको द्वंद्व सहन करना है, आंतरिक काम क्रोध आदि के प्रति भी द्वंद्व सहन करना है, तो उसका नाम है तप। अब चलो तप का स्तर बढ़ता जाएगा तो अगला क्या है, उससे पहले संतोष। संतोष, तो संतोष की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। धीरे 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 जीवन में शुद्धि भी आती जाएगी। ऐसे ही फिर पीछे से चलते जाओ, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्तेय, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा। ये उल्टे क्रम में चलो, अपने आप योग्यता बढ़ती जाएगी। और कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, वो सन्यास की योग्यता है ना। जो सन्यासी जो कहता है कि लोकेशना परित्यक्ता मया वित्तेशना परित्यक्ता मया, क्या नाम वो, लोकेशना, वित्तेशना और कौन सी है, पुत्रेशना, तो ऐसी योग्यता बन जाएगी। उल्टे क्रम में चलो, सीधे क्रम में बनता नहीं। ये आप कहो पूर्ण अहिंसक बन जाऊंगा तब मैं संध्या करूंगा या मेरी समाधि लग जाएगी, नहीं, ये काम क्रमशः होंगे। होते दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? हाँ, ये फॉर्मूला कैसा लगा? ये तो आपने आगे खोल दी। हाँ, बहुत आसान। मैंने जब सुना, वो ब्रह्मचारी का नाम भूल रहा हूं मैं, किसने वो प्रवचन दिया था, तो वहां रोजड़ में आए थे। वो रोजड़ में हर साल आर्ष न्यास की एक मीटिंग लगा करती थी। उस मीटिंग में उनको प्रवचन का मौका दिया था, तो उन्होंने ये बात वहां सुनाई थी। मैंने पकड़ ली एकदम, क्या अद्भुत बात बोल गया भाई ये ब्रह्मचारी, और बिल्कुल सटीक है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं उपस्थान के संदर्भ में। जैसा मैंने कहा, उपस्थान में चारों मंत्रों में उत उपसर्ग आया है। पहले 2 मंत्रों का तो हमने देख लिया, तीसरे मंत्र को देख लेते हैं। तीसरे मंत्र में क्या आया, चित्रम। चित्रम देवा, बोलिए एक बार, चित्रम देवानाम उत अगाधनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च स्वाहा।
पहला ही शब्द आ रहा है इस मंत्र में, चित्रम। हमने कभी सोचा नहीं, पर हम जब स्वाध्याय करेंगे ना वेदों का, महर्षि दयानंद जी ने जगह जगह ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हुए क्या अद्भुत लिखा है। इसलिए वो जो कह रहे थे आचार्य चंद्रेश जी कि परम धर्म, हम अपना परम धर्म भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है हमसे। तो यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ईश्वर कैसा चित्रम है, आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला है। 2-3 आश्चर्य बताता हूं ईश्वर के। मेरे को कोई भी चीज हिलानी होगी तो पहले मुझे हिलना होगा। ये मोबाइल है, यहां से यहां हटाना है तो पहले मुझे अपने हाथ को हिलाना पड़ा ना। गति पहले मैं अपने अंदर उत्पन्न करूंगा तो मैं किसी चीज को गतिशील कर सकता हूं। ईश्वर कभी गति नहीं करता। तन्न एजति, प्रमाण है वेद का। तदेजति तन्नैजति तत् न एजति। और एक है मंत्र उसी सूक्त में, अनेजत एकम मनसो जवीयो अनेजत। एजरी कंपन, ईश्वर में कंपन नहीं है, ऐसा ठाड़ा है ईश्वर, जरा भी नहीं हिलता। और पूरे ब्रह्मांड को हिलाता है, देख लो, खुद हिले बिना। है ना चित्रम, इसको कहते हैं चित्रम। आश्चर्य है, ऐसा आश्चर्य नहीं दिखता। अच्छा, एक साथ कितने जीव होंगे, जीवों की कोई हम कल्पना कर सकते हैं? एक साथ सबके कर्मों को देखता है, क्या उसका सुपर कंप्यूटर होगा? दुनिया में जितने देश हैं और जितने सुपर कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर लगा देंगे तो भी ईश्वर जितना काम नहीं कर सकते कोई है। इतने सभी जीवों के कर्मों को एनालिसिस करना, देखना, हिसाब रखना और सबके लिए प्रारब्ध तय करना। एक साथ कितने मच्छर मरते होंगे, कितने जो है प्राणी नए जन्म लेते होंगे। हर क्षण ये सृष्टि में हर कहीं क्रिया हो रही है और सबके लिए कर्माशय तय करना, उनका प्रारब्ध तय करना, उनके लिए जन्म तय करना, उनके लिए माता पिता तय करना। दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएंगे या नहीं होंगे? कभी सोचो इस दृष्टि से, कैसा अद्भुत है ईश्वर। इसी का नाम तो है चित्रम। और देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बताता हूं। कोई भी एक वृत्त होता है, वृत्त माने गोला, सर्कल। सर्कल का एक बिंदु होता है हमेशा। सर्कल का क्या होता है? बिंदु होता है, और उसका एक परिधि होती है। हर सर्कल की बिंदु होती है और एक परिधि होती है, ठीक है। ईश्वर ऐसी वस्तु है जिसका केंद्र तो हर कहीं है, परिधि कहीं नहीं। समझ में आई बात? जी। केंद्र तो सब जगह है, परिधि कहीं नहीं, अनंत है ना। है ना चित्रम। ईश्वर की विचित्रताएं देखो। जब हम ऐसा सोचते हैं ईश्वर को लेकर के, तो ईश्वर की एक भव्यता, दिव्यता और वो अद्भुतता हमारे दिमाग को आप्लावित कर जाती है। अभी क्या है, अभी संसार की भव्यता, दिव्यता हमारे दिमाग को चमत्कृत कर रही है ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। ये संसार का चमकीला हिरण्मय पात्र जो है, ईश्वर को ढक दिया है उसने, जैसे अपिहितम मुखम, ईश्वर का मुख जैसे ढक दिया है उसने। पर जब हम ऐसे चिंतन करते हैं, चित्रम, हे ईश्वर आप आश्चर्य स्वभाव वाले हो, आश्चर्य गुणों वाले हो, आश्चर्य कर्मों वाले हो, यह है चित्रम। देवानाम उत अगात। अच्छा, ढक दिया है। हाँ, ढक दिया है वो पात्र। देवानाम उत अगात क्या अर्थ है इसका? देवानाम विद्वानों के हृदय में उत अगात प्रकट होते हो। ईश्वर विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। भूलोक में विचरण करने वाले लोग क्षिप्त और मूढ़ चित्त वाले होते हैं। इतना तो समझ में आया ना। जिनका रजोगुण तमोगुण प्रधान है वो क्षिप्त, और जिनका तमोगुण प्रधान चित्त है वो मूढ़। ऐसे लोग केवल भूलोक में शिष्णोदर पारायण होकर के जी रहे हैं जीवन। वहीं तक उनका भोग और खाना पीना, ईट ड्रिंक बी मैरी। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, खाओ पियो
मौजूद है। हमने भी 2-3 बार आगे 2-3 बार दोहराया था। हाँ, तो ये क्षिप्त और मूढ़ लोगों के। अच्छा, हम और आप जैसे आस्तिक हैं, थोड़े संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार में कुछ दान भी निकालते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, समाज कार्य के लिए समय भी लगाते हैं, ये विक्षिप्त चित्त वाले हो गए। इनकी लेवल जो है ना, यहाँ नाभि से यहाँ तक अंतरिक्ष लोक तक सीमित है, विक्षिप्त वाले। बाकी जो जिनकी समाधि लगती है ना, वे एकाग्र समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। आत्मनिरीक्षण करना हम कहाँ पर है। तो ये इनका लेवल जो है ना, इनके प्राणों का लेवल उत्थान यहां से ऊपर है। ये द्युलोक है हमारा। जो वेद मंत्र ये कहता है, पृथ्वी लोक से मैं ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हूं, अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठूं और द्युलोक पर आरूढ़ हूं, वो वाली बात मैं समझा रहा हूं। देवानाम उतगात, जिनके प्राणों का उत्थान द्युलोक तक हो रहा है, या मस्तिष्क का अधिकतम सदुपयोग जो कर पा रहे हैं। मस्तिष्क का सदुपयोग हम क्या करते हैं? केवल खाना पीना, धन कमाना, भोगना, यहीं तक करते हैं। असली सदुपयोग उसका ये है कि हम वेद ज्ञान को प्राप्त करें और वेद ज्ञान के अनुसार जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने के लिए जन्म जन्मांतर की जो अविद्या है अंतःकरण की, उसको क्षय करने में पुरुषार्थ करें। ये है असली पुरुषार्थ। नहीं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल मेरठ से हरिद्वार तक चक्कर लगाते हैं। संपाद आएगा जी अंदर जाते कभी आप यहीं से चले जाए, मेरे से जाते। देखो सारी दुनिया बेहोश क्रियाएं कर रही है, सही है, बेहोश है ना। हमको ऋषि ने दृष्टि दी है, हमको ऋषि ने एक पैमाना दिया है। हमारे पास सत्यार्थ प्रकाश है, योग दर्शन है, मनुस्मृति है, वेद है, यही तो आंखें हैं, यही तो दर्शन है। और हमको मिलने के बाद भी हम यदि आलस से प्रमाद में सोते रहे तो दोष किसका है? हमारा खुद का ही। उनको तो पता ही नहीं बेचारों को। वो तो मंदिरों में टक्कर मारेंगे, मजारों पे टक्कर मारेंगे, है ना, गिरजाघर में जाके टक्कर मारेंगे। वो भी हैं विक्षिप्त अवस्था वाले, हमारे जैसे ही आस्तिक हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, पर उनको सच्चे ईश्वर का पता नहीं है। उस ईश्वर को प्राप्त करने की विधि उन तक पहुंची नहीं है, इसलिए वो बेचारे भटके हुए हैं। पर हमको तो प्राप्त होने के बाद भी हम भटके हुए हैं। हम डबल पाप के भागी हैं। हम डबल पाप के भागी, डबल पाप पता होने के बाद भी पता होने के बाद। हाँ, इसका नाम है ये विक्षेपों में क्या आता है मालूम? 9 विक्षेप बताए हैं। देखो, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। ये अविरति वाला दोष है हमारा। अच्छा, भ्रांति दर्शन, है ना, हमको संसार में ज्यादा रुचि है, ये भ्रांति दर्शन है। सांसारिक उपलब्धियों में अधिक रुचि है, अधिक आकर्षण है, अधिक लगाव है बनिस्मत की ईश्वर प्राप्ति के साधनों में। जबकि होना क्या चाहिए? संसार को औषधि मान करके सेवन करना है, साधन मान करके सेवन करना है, उतना ही सेवन करना है जितने से मेरा काम चल सके। और ईश्वर प्राप्ति के साधनों में पूरा जोर लगाना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। बल्कि आज हो रहा है उल्टा, संसार हो गया है मुख्य और मोक्ष को दिलाने वाले साधन बिल्कुल गौण है ना। इससे उपस्थान में प्रवेश नहीं होने वाला। अब बात वहां से चली थी देवानाम उत अगात। विद्वानों के हृदय में ईश्वर प्रकट होते हैं। कौन? किसके? जिन्होंने द्युलोक में विचरण करना सीख लिया है। विद्वांसो ही देवाः सात्विकाः देवत्वम यान्ति। ये मनुस्मृति का प्रमाण है, लिख लो चाहो तो। सात्विक लोग देवत्व को प्राप्त होते हैं। अच्छा, सामान्य रूप से भी हमारी कहावत क्या है? देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। सात्विक में, हाँ, तामसिक में क्या भेद है? कल बताया था, आप शायद नहीं थे उसमें, दोबारा बता देता हूं। झोला आ गया थोड़ा, कोई बात नहीं, आयु अवस्था हो गई है। अच्छा चलो, तो तामसिक व्यक्ति जो होता है ना,
आलसी, प्रमादी, नशा करने वाला, अधर्म करने वाला, ईश्वरीय आज्ञाओं को धड़ल्ले से जानबूझ करके भंग करने वाला। जैसे उसको कहो कि बीड़ी क्यों पीता है, तेरे बाप की पीता हूं। उसको कहो शराब मत पियो, तो वो कहेगा इससे क्या होता है, लीवर खराब होता है। अरे नहीं, पेट के कीड़े भी तो मरते हैं। आलस और परमात्मा में अंतर क्या है? हाँ, आलस्य ये है, कैसे दिखाई देते हैं? हाँ, प्रमाद ये है कि समाधि के साधनों को करने से जी चुराना, और शरीर में जब भारीपन होता है तो समाधि के साधनों को छोड़ बैठना, यह हो गया आलस्य। प्रमाद मानसिक होता है, मन से मन में अब मोबाइल देख रहे हैं, संध्या का समय हो गया लेकिन मोबाइल देखे जा रहा है, यह प्रमाद हो गया। और फिर इतना ज्यादा परिश्रम किया था कि नींद ही पूरी नहीं हुई, तो शरीर में भारीपन है, बैठा ही नहीं जा रहा, बैठा है तो भी बैठने पर भी 2 मिनट में जो है ना घुर्र घुर्र करने लगेगा, वो आलस्य हो गया। अंतर हो गया ना दोनों में। कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही आलस्यम, समाधि साधना नाम अभावनम प्रमादः। अरुचि, समाधि साधनों में अरुचि होना ये प्रमाद हो गया। इसलिए तो वेद मंगाकर पढ़ते हैं लोग। हाँ, हमसे तो पौराणिक लोग बहुत अच्छे हैं जो पारायण करते हैं रामचरितमानस का, और न जाने क्या क्या करते हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए श्रद्धा उनमें हम आर्य समाजियों की अपेक्षा पौराणिकों में श्रद्धा नाम की चीज ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। भले ही उनकी श्रद्धा गलत जगह लग रही है, पर अपनी ओर से तो उनकी पूरी है। इस अंतर को समझना पड़ेगा। हम हमेशा उनको दोष देते हैं ना, वो हमसे इंफीरियर है। अरे बहुत मामलों में वो हमसे 10 गुना आगे हैं। यदि उनको सही राह मिल जाए, यदि उनको सही दीपक मिल जाए, सत्यार्थ प्रकाश मिल जाए उनके जीवन में। अब देखो, हम अपने सत्यार्थ प्रकाश को अब तक भी जन जन तक पहुंचा नहीं पाए हैं? हाँ, तो चलिए, देवानाम उत अगाध समझ में आया। देव कैसे बनते हैं? देव बनते हैं सात्विकता को धारण करने से। सात्विकता को हम तब तक धारण नहीं कर पा रहे हैं जब तक हमारे जीवन में राग द्वेष है। इसको समझ लो, ये गणित समझ लो अच्छे से। हमारे जीवन में क्यों नहीं ईश्वर प्रकट हो रहे हैं? इसीलिए नहीं प्रकट हो रहे हैं क्योंकि देवों के हृदय में क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि सात्विक होते हैं। तो आपका जो प्रश्न था, तामसिक लोग अधर्मी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अवैरागी होते हैं, अनैश्वर्य युक्त होते हैं। बात ये थी साहब, एक सर्प आया सामने है, तो मैं यदि उसको मारता हूँ तो अधर्म होता है, और वो मुझे काट भी सकता है, मुझे मार सकता है। मैंने इसका उत्तर सुबह दिया था, सुबह इसका उत्तर दिया था। इसका उत्तर यह है, सर्प को जब तक आपसे डर ना हो वो आपको नहीं काटेगा, पहली बात तो ये। और यदि वो डर गया है तो भी उसको आप और डरा करके अपने से दूर भगा सकते हो, मारना जरूरी नहीं है। अपनी मेंटेलिटी बदलो, आपको अपनी मेंटेलिटी बदलने की आवश्यकता है। धैर्य नहीं है, सोचते इसका काम भी निपटा है। हाँ, 10-20 मिनट का समय नहीं देते। मैंने आपको सुबह यह भी बताया था कि एक भी सर्प मित्र सांप को मारने की चेष्टा नहीं करता। पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। हाँ, पकड़ेगा छोड़िया होंगे। ये तो हम हिंसक बने हुए हैं अंदर से, अपने आप पर हमको विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है। जो धैर्य वाली बात कही ना, बिल्कुल वही है। सांप तो हमारे रक्षक है, आप चूहे नहीं आते हैं। यदि सांप ना होए तो आपके खेत में फसल ही ना होए। किसान मित्र है, किसान मित्र है। हाँ, अपने भोजन की तलाश में घूमते हैं। तो अब ये कह रहे कि हमारे सामने वो आ गया, वो नहीं आया, हम उसके सामने आ गए। हाँ, बड़ी रोचक कथा है, सुनो। लोग क्या समझते हैं, अंधविश्वास क्या है कि रास्ता बिल्ली काट गई तो बोले मेरा काम नहीं होगा, ऐसे ही है ना मान्यता। वो बिल्ली भी तो सोचती होगी दुनिया में सबसे पापी आदमी यो मानस है, अब इसने मेरा रास्ता काटा, आज दिन भर मुझे दूध नहीं मिलेगा। बिल्ली भी तो सोच सके है। मनुष्य से ज्यादा पापी कोई है क्या? ना तो बिल्ली के जाने से मनुष्य का कुछ बिगड़ता,
ना मनुष्य के आने से बिल्ली का कुछ बिगड़ता, तथ्य तो ये है। लेकिन समझ ऐसी, हमारी सांप के प्रति जो समझ है ना, वो हमको उसको मारने के लिए बाध्य कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको जब तक आपसे डर न हो वो हिंसक नहीं बनता। स्वामी जी इस विषय में एक कथा भी सुनाया करते थे। तो बोले एक सांप आया साधु के पास, बोले लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे कुछ ऐसा वर दो। तो साधु ने कहा देखो तुम जो है ना काटना छोड़ दो लोगों को। ठीक है, मैं आज से काटना छोड़ देता हूं। तो सांप ने काटना छोड़ दिया। अब लोग उनको और मारने लगे। तो साधु के पास फिर डरता डरता आया, बोला साधु जी आपने क्या वर दिया कि काटो मत, तो ये लोग तो मेरे को और मारने लगे। तो उसने कहा मैंने तुमको काटो मत कहा था, फुफकारो मत ऐसा थोड़ी कहा था। जैसे ये नहीं, हाँ लपकता तो है लेकिन उसमें विष नहीं होता, उसके काटने का कोई भाव होता ही नहीं। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देवानाम उद्गात। अब एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है अनीकम। कुर्सी ले लो, कुर्सी लेके बैठो। प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये छूट जाएगी। हाँ, अनीकम। अनीकम का मतलब किया है महर्षि दयानंद जी ने, हमारे अंदर जो विकार हैं, अंतर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्याभिमान, आलस्य, प्रमाद, ये सारे जो कुटेव हैं, जो अंतराय हैं हमारे अंदर के, विघ्न है योग के, इनसे ऊपर उठने के लिए ईश्वर ही परम उत्तम बल है। इसलिए ईश्वर का नाम है अनीकम। चित्रम देवानाम उदगात अनीकम। अब आते हैं, 3 शब्द आ रहे हैं वहां। पहले तो आ रहा है चक्षु। चक्षु माने दृष्टा, या यूं कहो रक्षक, पालक आदि। किसके? 3 चीजों के। एक तो है मित्रस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वरुणस्य, वहां भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और अग्नेय, उसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो 3 चीजों का ईश्वर चक्षु है, यानी रक्षक है, यानी दृष्टा है। तो 3 चीजों का व्याख्या करते हैं महर्षि दयानंद जी संस्कार अपने पंचमायज विधि में। मित्रस्य, जिसने राग द्वेष से अपने आप को ऊंचा उठा लिया है, ऐसे देवता लोगों का रक्षक है, या यूं कहो उनको वैसा बनने में ईश्वर प्रत्यक्ष सहायक है, ये भी कह सकते हो। दूसरा वरुणस्य, जो धर्म के ऊपर सदा वर्तमान है, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, एक कभी जीवन में अधर्म नहीं किया। श्री कृष्णचंद्र जी थे, कभी जीवन में अधर्म युक्त कर्म नहीं किया, और उसका सर्टिफिकेट महर्षि दयानंद जी ने दिया है। उठा के देखो महाभारत, श्री कृष्ण जी के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक भी घटना ऐसी नहीं है जो उन्होंने अधर्म किया हो। ऐसा देखा हो, आप तो पुरुषों जैसा व्यवहार है उनका, है ना। ऐसे लोगों की संज्ञा है वरुण। महर्षि दयानंद जी ने यह भाष्य किया है। मित्र की परिभाषा की है राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं जो लोग, है ना। वो गीता में श्लोक नहीं आता, गीता में आता है, मनुस्मृति में आता है, ठीक से ध्यान नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ, हाँ उसमें आता है, गीता में आता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, है ना, ऐसा वहां प्रसंग उठाया है। स्थित प्रज्ञ माने जो राग और द्वेष से ऊपर उठे, उसका नाम है मित्र। और जो सदा धर्म में वर्तमान है, जैसे हमने राम और कृष्ण का उदाहरण दिया, राजा शिवाजी का उदाहरण ले सकते हैं, है ना। ऐसे जो महान धर्मात्मा हुए हैं, दयानंद तो खैर थे ही धर्मात्मा, तो संत सारे महापुरुष धर्मात्मा ही होते हैं। ऐसे लोगों की संज्ञा है वरुण। और तीसरा है भौतिक तत्व अग्नि। अग्नि के कारण संसार में गति है। अग्नि ही है जो संसार में प्रत्येक परमाणु में उसको गतिमान बनाए रखे हुए है, और ये संसार चल रहा है। संसार शब्द बनता है श्री गतौ धातु से, श्री गतौ, है ना। तो गतिशील, यत्किंच जगत्याम जगत, वहां भी आता है जगत्याम जगत, सतत गतिशील है, वो है संसार। तो इस संसार में जो भौतिक अग्नि है उसका भी ईश्वर पालक है, रक्षक है, दृष्टा है, या संचालन करता है। ये चक्षु शब्द का अर्थ हो गया। तच्चक्षु नहीं, क्या था, देवानाम उद्गादानिकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि। अब आते हैं व्यापकता, ईश्वर की व्यापकता, यही तो उपस्थान है। आपरा, द्यावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष।
अब जब हम पृथ्वी अंतरिक्षम माने हम बाहर सोचते हैं, बाहर की पृथ्वी, अरे एक पृथ्वी तेरे अंदर भी तो है, तेरा अपना ये स्थूल शरीर पृथ्वी में है। अच्छा, इसको पार्थिव भी बोलते हैं। इस स्थूल शरीर का एक नाम क्या है? पार्थिव शरीर। क्यों पार्थिव बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पे उगे हुए अन्न आदि से इसका पोषण होता है, या यूं कहो ये पृथ्वीमय है ना। तो ये जब आप पृथ्वी कहो तो ये सोचो कि ये मेरा स्थूल शरीर। अंतरिक्ष कहो तो सोचो मेरा सूक्ष्म अस्तित्व, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप। और जब कहो द्यावा पृथ्वी, द्यूलोक सोचो तो उसमें कारण जगत, तीनों अनादि पदार्थ, ये आपके सोचने में आना चाहिए। अब तक बहुत ईश्वर की बाहर कल्पना कर ली, कुछ कभी अंदर भी किया करो, अपने साथ जोड़ करके किया करो। फिर देखो कैसे मन भटकता है। मन उसका भटकता है जिसको सही विधि नहीं मालूम। अच्छा, मन उसका भटकता है जिसको ईश्वर का महत्व नहीं मालूम। मन उसका भटकता है जिसने पहले कभी ईश्वर से शांति प्राप्त न की हो, आह्लाद प्राप्त न किया हो। अभी संसार के संस्कार इतने ज्यादा हैं, और संस्कार ज्यादा, मैंने वो नोट वाली और मिठाई वाली कहानी बताई थी ना बच्चे की। हाँ, अभी मिठाई ही, संसार रूपी मिठाई ही अच्छी लग रही है। नोट की वैल्यू अभी पता नहीं है कि इससे तो कई गुना मिठाई आ सकती है। एक टुकड़ा मैं लेने जा रहा हूं। संसार क्षुद्र नहीं दिखाई देता हमको, ईश्वर बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारा मन उधर भागता है। आज जिस दिन ये परिवर्तन आ जाएगा कि अरे ईश्वर तो बहुत बड़ा है भाई, ईश्वर तो बहुत लाभकारी है भाई, ईश्वर से मिलने वाली शांति की तुलना ही कहां है। ये रसगुल्ला खा के कितनी देर की शांति, पर ईश्वर की 5 मिनट की उपासना करने से 24 घंटे बैटरी चार्ज हो जाती है। सच कहो, आपने 1-1 घंटा उपासना की, यहां दिन भर आपकी बैटरी चार्ज रही या नहीं रही? ये तो प्रत्यक्ष है ना। अभी ये तुलना हम कर नहीं पाए, और जिस दिन तुलना कर लेंगे ना, फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि मेरा मन नहीं लगता ध्यान में। ध्यान में मन न लगने के कारण भी बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मंत्र क्या आ रहा है? आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, नहीं, हाँ, सूर्य आत्मा जगतः तस्थु सश्च स्वाहा। ये ईश्वर प्रणिधान की ही बात है कि जल में तू, थल में तू, वृक्ष में तू, वनस्पति में तू, पहाड़ों में तू, नदियों के कलकल झरनों में तू, पक्षी की सुंदर आवाज में तू ही तू, वो भाव है यहां पर। तो जब हम बाहर सृष्टि में ईश्वर की भावना करते हैं, ऐसे अपने अंदर भी करना है। मेरे बुद्धि में तू, मेरे मन में तू, मेरी इंद्रियों में तू, मेरे प्राणों में तू, मेरे कोशिका में तू, और हर जगह उसको अनुभव करना है। अभी देखो, मैं आपको बताता हूं कि ये वृक्ष ईश्वर ने बनाया, हमारा व्यवहारिक ज्ञान बन जाता है, पर कभी अपने हाथ को ऐसा देखो और कहो कि यह हाथ ईश्वर ने बनाया, ऐसा पक्का ज्ञान नहीं बनता, शाब्दिक ज्ञान ही बन पाता है। ये आंख ईश्वर ने बनाई, क्योंकि हमने कभी इस विषय में चिंतन नहीं किया। उस विषय का चिंतन है, पेड़ों को बनाने वाला तू, पहाड़ों को बनाने वाला तू, सृष्टि को बनाने वाला तू। कहीं निसर्गरम्य वातावरण में जाते हैं तो खो से जाते हैं, आहा ईश्वर तूने कैसी अच्छी सृष्टि रचना की। लेकिन कभी अपने हाथ को भी तो देखो। ऋषि दयानंद ने 8वें समूल्लास में ये लिखा है वर्णन, देखो कैसा फेफड़ा बनाया, पंखा कला का स्थापन किया, कैसी आंख बनाई, कितनी सूक्ष्म है झिल्ली उसकी, और कैसे दूर दूर के दृश्य दिखाती है, क्या अद्भुत है। कैसा दिमाग बनाया, कैसे कहां की बातें कैसे कैसे सोचता है ये। उसकी कारीगरी को देख करके, कारीगरी की बुद्धिमत्ता का विचार हमने कभी अपने शरीर के साथ जोड़ के नहीं किया चिंतन। ये है उपस्थान, और ये है जगतः तस्थु शश्च स्वाहा। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, सूर्य आत्मा जगतः तस्थु शश्च स्वाहा। ठीक है ना। फिर एक अंतिम बात बताते हुए इसको विराम देंगे। अंतिम मंत्र में बहुत सरल है, मंत्र का अर्थ बहुत सरल है। इसमें 3 चीजें ध्यान देनी है। उसमें भी उच्च शब्द आता है, उच्चरत,
उच्चरत में उत उपसर्ग आता है। विशेषता यह है चारों मंत्रों की, हर मंत्र में उत उपसर्ग आता है जो हमको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। कैसे ऊपर उठना? रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना और फिर सत्वगुण में स्थित होना। आगे जाकर के पर वैराग्य में सत्वगुण से भी पृथक होने की बात है, पर अभी हमको सत्वगुण चाहिए, रजोगुण तमोगुण नहीं चाहिए, तो उससे ऊपर उठने की बात है चारों मंत्रों में, तब वो उपस्थान सिद्ध होगा। रजोगुण और तमोगुण के स्वरूप को जब तक हम जानेंगे नहीं, उसका हमारे अंदर जो इम्पैक्ट है, कैसे राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, कैसे ऐष्णाएं पनप रही हैं, कैसा स्वार्थ पनप रहा है, कैसे अपने अंदर जो है ना दूसरे बाय प्रोडक्ट उनके क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये बाकी सारे भिन्न भिना रहे हैं, ये जब तक इसका आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, इनको हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक उपस्थान में प्रवेश नहीं होने वाला। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक मैं अपने मन को तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु कैसे करना है, इसके लिए जोर लगा। यह है योगाभ्यास। अब केवल रात को एक टाइम बोलने के मंत्र नहीं है ये दिन भर आत्मनिरीक्षण करने योग्य मंत्र है। और मैं आपको बताता हूं, महर्षि दयानंद जी ने इन मंत्रों का विनियोग चक्रों के आधार पर किया है। पहले मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त न हुए, इति मूलाधार। ऊपर आओ, अगला चक्र है स्वादिष्ठान उपस्थ में, वहां पर पहला था ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड। अब वो लिखते हैं शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक होवे, नहीं वो तीसरे मंत्र का था। दूसरे मंत्र में आया धर्म करने की इच्छा युक्त होके अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे, और तीसरे में उपासना कांड था यत् प्रज्ञानम उत चेतो में, तो वहां लिखते हैं वो शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। चौथा मंत्र यहाँ ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है ना, चौथे ये नेदम भूतम, उसके भावार्थ में लिखते हैं कि अविद्या का नाश कर विद्या प्रिय सदा रहे। ऐसे ही पांचवें मंत्र में, ऐसे ही छठे मंत्र में महानुभावों अलग अलग ऋषि का किया हुआ भाष्य सत्यार्थ प्रकाश ने दिया है, और कितना बड़ा रहस्य है इसके पीछे। अब उसको एक कॉपी में लिख लो, आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए। सत्यार्थ प्रकाश तो यहां होगी नहीं, यहां से घर जाने के बाद करो इस काम को, है सत्यार्थ प्रकाश है, इनसे ले लेना और लिख लेना। पहले मंत्र में क्या लिखा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, दूसरे मंत्र में क्या लिखा है, तीसरे मंत्र में क्या लिखा है, और फिर उसको एक एक चक्र के साथ जोड़ करके चिंतन करना, अभ्यास करना, तो आपको पता चलेगा ऋषि ने हमको कितनी बड़ी संपदा दी है, कितनी बड़ी संपदा दी है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये दिन भर हमको करना है, यदि हम ये दिन भर कर पाए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और फिर शाम को बैठो और फिर मुझे शिकायत करो कि गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, ऐसा हो नहीं सकता। योग दर्शन में मन को प्रसन्न रखने के लिए उपाय बताए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य विषयाणाम, भावनातस चित्त प्रसादनम। ये क्यों? ताकि हमारी समाधि लगे, हमारा चित्त एकाग्र हो पाए, हमारा चित्त सत्वगुण प्रधान हो पाए। जब तक सत्वगुण प्रधान नहीं होगा, रजोगुण का लेश है अंदर, तो व्यास जी वहां पर लिखते हैं तत्र विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधिर न योग पक्षे वर्तते। जब तक विक्षेपों के द्वारा बाधित हो रहा है चित्त, और विक्षेप क्यों है? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन। अच्छा, इन 9 अंतरायों को साथ देने वाले 5 और चीजें हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमे जयत्व, श्वास, प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवः, विक्षेपों के साथ मिल करके ये और उसको आग में घी डालने का काम करते हैं। तो उसमें दुख पहले आया, दुख पहले आया। तो यदि दुख है अपने जीवन में, अन्यों के द्वारा किए हुए अनैतिक पूर्ण आचरणों का दुख यदि हम ले रहे हैं, तो समझ लेना हमारी अभी उपासना में कोई गति नहीं हुई है, ना हो सकती। इसका निराकरण पहले करना होगा। ये विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करने के लिए आपको रास्ता बता रहा हूं मैं, वरना जीवन भर विक्षिप्त अवस्था में ही पड़े रहोगे और एक दंभ और पाल लोगे कि मैंने सीख लिया,
मैंने जान लिया, जबकि जाना कुछ भी नहीं, धेले भर का नहीं। तो ये हो गया। अंतिम मंत्र में, चौथे मंत्र में एक बात मुख्य है, पश्चिम शरद शतम, वो बात शरद वाली बात तो मैंने पहले बता दी आपको। बस 3 शब्दों की व्याख्या करता हूं और इसको विराम देता हूं। 3 शब्द है। पहला है पुरस्तात्, दूसरा शब्द है शुक्रम, तीसरा शब्द है उच्चरत। पुरस्तात् का ऋषि अर्थ करते हैं सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे। शुक्रम माने अपने शुद्ध रूप में इस समय भी है, और तीसरा उच्चरत माने प्रलय के अनंतर भी रहता है। तो इससे पता चला उत्पत्ति, स्थिति, लय। अच्छा, कभी मनोमय कोश में ऐसा बैठ करके देखो, विचार आ रहे हैं, टिक रहे हैं, विरल हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, आपको नहीं दिखता उत्पत्ति, स्थिति, लय? अब उसमें ईश्वर को पकड़े रखो तो आपको पता चलेगा, अरे ये मन के अंदर उथल पुथल हो रही है, आ रहा है, जा रहा है। आप प्रतिक्रिया मत करो, आपको तटस्थ होने की क्रिया आ जाएगी, वर्तमान में जीने की क्रिया आ जाएगी। कि मैं ये मन के अंदर के उथल पुथल के साथ स्वयं न हो लूं। असल में चित्त की उपमा लोह चुंबक को दी गई है योग दर्शन में। वहां पर लिखा है कि चित्तम अयस्कांतम अणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी। आगे लिखा स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः। ये चित्त है तो उसका नौकर, किसका? आत्मा का है, लेकिन ये इसका मालिक बन बैठता है और इसके सर पे चढ़ के बंदर नाच नचाने लगता है? सन्निधि मात्र उपकारी। आप देखो, जागते ही, जैसे ही जागृत अवस्था में आए, ये सक्रिय हो जाता है, एक क्षण भी नहीं रुकता सोने तक। और यदि रजोगुण आएगा तो उसको रागी बनाता है, तमोगुण उभरा तो मोही बनाता है? रजोगुण आएगा तो रागी और द्वेषी बनाता है, और तमोगुण उभरा तो मोही बनाता है, आसक्त बनाता है, और ये उसके साथ होके नाचने लगता है। और जब आप ये वाली विद्या सीखोगे कि अरे चित्त अलग है, ऋषि ने कहा ना विवेक, विवेक माने क्या? विचिर पृथक भावे, अपने आप को पृथक करके देखना। मैं अलग हूं, मेरा चित्त, मन, इंद्रियां, ये सब मुझसे अलग चीज है, तो इसको मैं अपने सर पे नाचने नहीं दूंगा, मैं इसको अपने कंट्रोल में रखूंगा, है ना। सुशारथी रश्वानि वयन मनुष्यान नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम। है वो जविष्ठम, बहुत तेज वाला है, परंतु उसके जो है ना घोड़ों की जो है ना रस्सियां मेरे हाथ में है, मैं जीवात्मा हूं। ये जिस दिन आप अभ्यास करोगे उस दिन ये बंदर नाच नचाना आपको बंद कर देगा। ये तब तक नाच नचा रहा है जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये जड़ चीज है और मैं चेतन हूं और मैं इसका सारथी हूं और ये मेरे घोड़े हैं। तब तक ये आपको बंदर नाच नचा रहा है। और ये काम करना पड़ेगा कि सुबह उठने से लेकर के शाम को आत्मनिरीक्षण केवल रात को 1 घंटे का नहीं होता, पल पल होता है। जब तटस्थता करने की विद्या आएगी, वर्तमान में जीने की विद्या आएगी, तो आत्मनिरीक्षण हर पल होता है। मैं दुखी हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, मुझे इन दोनों से ही ऊपर निकलना है, सम रहना है। ये चौथा मंत्र सिखाता है। पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। मन के अंदर उत्पन्न हुआ, टिका, समाप्त हुआ, विचार उत्पन्न हुआ, टिका, समाप्त हुआ, मैं कितना उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूं। तो वहां पर ये मंत्र रोज बोलते हुए ये चीज सीखनी है हमको इस मंत्र से कि तीनों अवस्थाओं में सम रहने वाले ईश्वर को मैं प्रतिदिन देखूं समाधि लगा करके, प्रतिदिन उसके विषय में सुनूं, विद्वानों से सुनूं, पुस्तकों से जानूं, है ना, प्रवचनों से जानूं, गुरुओं की सेवा करूं, अच्छे गुरुओं की सेवा करूं और उनसे सीखूं। और सीख करके, जान करके, समझ करके अपने तक सीमित नहीं रखना, औरों को भी प्रब्रवाम, है ना। और जब तक जीवित रहूं स्वतंत्र अधीन रहूं, इतना तो होना चाहिए कि मेरे सारे जीवन के आवश्यक कार्य मैं खुद करूं, इतना स्वास्थ्य तो होना चाहिए, ये है अधीनाह। इतना तो कमा के रखना चाहिए कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि मेरा हाथ उदार हो, मैं किसी को दे सकूं, है ना, अधीनाह श्याम।
तो ये कामनाएं हैं परमात्मा से उपस्थान के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही, फिर कभी आपके बीच में आएंगे, कुछ और गहन बातें बताएंगे। ओम